जी, गुड मॉर्निंग राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। और सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी हम बैठे हैं यहाँ बाहर। देखो मौसम, हल्की धूप निकल आई है। अब तो मौसम ना ठीक रहता है, सुबह रोज़ धूप निकलती है। कल को ना देखो 12 बजे हैं, क्योंकि मुंह धोया नहीं है। और मुंह क्यों नहीं धोया है? टंकी में पानी नहीं है, सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, टंकी में पानी नहीं भरा गया। तो बैठे हैं, लाइट का वेट कर रहे हैं। बच्चों का लंच तो बना दिया था, बच्चे हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए, इनका लंच बना दिया है। अब मैं जो है घर साफ़ कर लूँगी। पोछे के लिए भी पानी नहीं है, लेकिन बस झाड़ू लगा लूँगी। लाइट का वेट कर रहे हैं, आ जाएगी तो तब लगाएंगे पोछा। देखो ना, मुझे एक्स्ट्रा काम था। कल सोचा था कि मैंने एक पैंट रह रही है सिलने के लिए, वो सिलूँगी ना। और अब देखो सारा ही काम लेट हो गया। वो पैंट भी पता नहीं सिल पाएगी नहीं सिल पाएगी, क्योंकि बिना नहाए तो ना कोई काम होता नहीं, सारे काम लेट होने लग रहे हैं। तो जब तक लाइट नहीं आई तब तक मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े इधर उधर बिखर जाते हैं सुबह के टाइम, जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बस वो सब मतलब जो ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं ना, बस वही मैं कर पाई थी। ना तो घर की क्लीनिंग, मतलब पोछा तो लगाना हुआ ही नहीं था। पोछा भी लाइट आने के बाद ही लगाया था, और वो पोछा भी लेट ही हो गया था, क्योंकि जब तक मैं लाइट आई थी बच्चों को उठा कर नहलाया था उनको। मतलब बहुत सारे काम होते हैं ना पूजा करने के बाद। फिर वही ना लंच का टाइम हो गया था, क्योंकि लाइट 10 बजे आती है, तो लेट हो गया था मुझे। उसके बाद मैंने फिर जब 10 बजे लाइट आई तब मैं नहाई, तब फटाफट आके किचन में काम किया और भोग बनाया बच्चों के लिए। पहले उठाया उनको और मंदिर में पूजा की। पहले तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर लिया था बच्चों के लिए, उनके साथ उनको लड्डू के साथ भोग लगा देता, ताकि फटाफट अगर थोड़ा सा खाना लेट हो जाए ना, तो मतलब वो थोड़ा सा भूख के ना रहें। और मैं बच्चे जो चले गए स्कूल, मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, अपने लालाओं की, अपनी लाडो, अपनी राधा रानी की और अपने केशव माधव की, उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और तो जो है ना, ये सब काम करने के बाद फिर जब अब लंच का टाइम हुआ था तब लंच बनाया था। लेकिन आज ना बस 5 मिनट का आलकस जो है ना, बस ये हो गया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। 5 मिनट लेट उठने के कारण ना सारा ही काम आज सब कुछ लेट हो गया था। जबकि मैंने सुबह प्लानिंग कुछ और काम की हुई थी, लेकिन सब लेट हो गया था। यहाँ पे मंदिर की सफाई करके तब पूजा की। देखो ये सब जो ना मेरा रूटीन होता है ना, ये कम से कम आधे से 1 घंटे का होता है मेरा सुबह का रूटीन। जो बच्चों को नहलाना, उन्हें भोग लगाना, मंदिर की साफ़ सफाई, ये सब आज ना लेट हो गया था। तो मुझे दुख हो रहा था ये सोच के कि भाई ठीक है, अब घर के सारे काम लेट हो जाएं, लेकिन ना पूजा पाठ सेवा ये तो लेट नहीं होना चाहिए था ना। और वो हुआ मेरी गलती से ही था, क्योंकि मैं आँख तो खुली थी मेरे टाइम से, लेकिन मैं ना फिर दोबारा सो गई थी कि अभी टाइम है थोड़ा सा लेट लेती हूँ। और उसके चक्कर में फिर लेट हो गया था और फिर मेरी आँख नहीं खुली थी। बस वही सब प्रॉब्लम आज हो गई। तो फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद तब मैंने फिर लंच की तैयारी की थी यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे जो है ना, वो कान्हा जी को, राधा रानी जी को ना गुलाल अर्पित किया था, क्योंकि ना अब से 40 दिन तक ब्रज में होली चलती है ना, तो हम अपने घर पे जो हमारे ठाकुर जी विराजमान है, जो हमारे विग्रह विराजमान है, उनको भी हम गलचप्पे लगाते हैं, मतलब उनके गालों पर टीका लगाते हैं, उनके चरण। लेकिन मैं कान्हा जी के चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने बच्चों को गालों पर लगाती हूँ। तो यहाँ पे फिर किचन में आई थी, किचन में दूध बचा हुआ जो दूध था वो सब गर्म कर लिया था, किचन को क्लीन कर लिया था पहले। किचन क्लीन तो दिन में क्या देखो कई बार होती है ना, क्योंकि बार बार काम करते हैं तो कुछ ना कुछ फैल जाता है, कुछ गिर जाता है, तो कई बार साफ़ होती है। आज यहाँ पे ना धुली हुई उड़द की दाल बनाई है। कई दिनों से वो बनाई नहीं थी, क्योंकि जब ठंड का मौसम चल रहा था ना, तो इसलिए नहीं बना पा रही थी इसको। तो लेकिन आज बनाई है। मैं खाना ऐसे, अब आप लोग बोलते होंगे कि आप बहुत सिंपल खाने बना रहे हो, तो हमारे यहाँ ना खाना मैं इस तरह से सोच के बनाती हूँ कि जो खाना मैं अपने कान्हा जी को, लाडो को भोग लगा पाऊँ, वो खाने मैं घर में बनाती हूँ। ऐसी चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको भोग नहीं लगा सकते, तो मैं ना तो उनको खाती हूँ ना मैं बनाती हूँ। हाँ, किसी को अगर खाने का मन है उनके लिए अलग से कभी कभी बना देती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि खाना वही बनाऊँ जो भोग लगा पाऊँ और फिर उनको खा पाएँ। तो यहाँ पे फिर बाहर आ गए थे। यहाँ पे आके फिर लाइट आई थी ना, तो फटाफट कपड़े डाल दिए थे मशीन में धुलने के लिए, नहाने से पहले ही। और फिर वो उनको मशीन में से निकाल देता, क्योंकि बात क्या टाइम क्या होता है ना, हवा चलने लगती है, वो कपड़े हैं ना सूख नहीं पाते, गिरते रहते हैं। मशीन कपड़े निकाल दिए, बाकी डाल दिए धुलने के लिए इसमें। फिर उसके बाद किचन में आ गई। यहाँ पर कुछ बर्तन इकट्ठे हो रखे थे, पानी नहीं था, सुबह के नाश्ते के बर्तन भी हो गए थे ना सब इकट्ठे। कुछ दूध चाय के दही के जो बर्तन खाली किए थे वो हो गए थे, तो वो सब भी यहाँ पे साफ़ करने थे। फटाफट पहले वो साफ़ करो, क्योंकि वो लंच के टाइम खाने के लिए चाहिएंगे, तो उसको लेट तो कर नहीं सकती। और सारे ही काम आज ना बहुत स्पीड में किए थे। वीडियो पे भी कुछ इतना फोकस नहीं था, बस जो भी क्लिप बन पाई बस वही ठीक है। लेकिन ना काम लेट था, तो पहले काम करना ज़रूरी था, क्योंकि नाश्ता लंच सब टाइम, नाश्ता तो सुबह सबका हो गया था, लेकिन लंच टाइम पे बनना ज़रूरी है, क्योंकि ना भोग लगाना होता है। एक बार को हम फैमिली मेम्बर लेट खा सकते हैं, लेकिन लेट
भोग तो नहीं लगा सकते ना, इसलिए। तो यहाँ पे जो दाल उबल गई थी, मैंने रखी थी कुछ देर पहले, वो उबल गई थी, वो मतलब पक गई थी। इसको अब छोंकना है। मैं डायरेक्टली दाल को कभी नहीं छोंकती हूँ, मतलब बहुत रेयरली कभी मसूर की दाल बनती है ना तो उसको ही छोंकती हूँ। एक बार में मतलब छोंक के जो बना देते हैं, लेकिन ना बाकी दाल नहीं बनाती मैं बिना छोंक, मतलब ऐसे बाद में छोंकती हूँ, क्योंकि वो फ्लेवर ना निकल जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ना प्याज लहसुन तो हम खाते नहीं हैं, तो कुटा हुआ धनिया, जीरा और हींग डालकर, और बाकी नमक मिर्च मसाले जो भी डलते हैं वो डालकर, और आज धनिया नहीं था यहाँ पे, उसमें मिक्सी गिलास में टमाटर, अदरक और धनिया को पीस लिया था। बस वो ही, एक हरी मिर्ची भी थी, उसको पीस कर उसका वो मसाला भून लिया था, और अच्छी बन गई थी इससे भी। वो ऐसे हम मतलब ज़्यादातर सब्जियाँ जो बनाती हूँ ना वो ऐसे ही बनाती हूँ मैं, बिना लहसुन प्याज के, और यही सब चीज़ डालती हूँ उसमें, तो ठीक ठाक बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो चीज़ को हम प्रभु के लिए बना रहे होते हैं ना, उसमें तो वैसे ही ऑटोमेटिकली फ्लेवर हो ही जाता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो हम भगवान के लिए भोग लगाते हैं ना, तो वो खुद ही अच्छी बन जाती है। और फिर यहाँ पे आ गया था रोटी का टाइम। अब रोटी आटा लगा लिया था कुछ देर पहले। हर चीज़ की वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो क्योंकि काम भी ना जल्दी जल्दी करना होता है। चलो ये तो है ना, व्लॉग में ये रहता है कि चलो ठीक है, काम भी हो रहा है और वीडियो भी बन रहा है। बाकी अगर कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूँ तो दिक्कत होती है। तो अभी अब शॉर्ट्स भी बनाने कुछ टाइम से बंद किए हुए हैं, शॉर्ट्स भी नहीं बना पा रहे हैं टाइम की कमी की वजह से। काम ज़्यादा होता है, व्लॉग बनाने में भी टाइम लगता है, फिर शाम को उसको एडिट करना, वो जो करना, बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए शॉर्ट्स भी नहीं बन पाते हैं अभी तो यहाँ पे रोटियाँ बनाई हैं, पहले प्रभु को भोग लगाया था, उसके बाद सबको दी थी। आटा रखा हुआ है परात में, बच्चे आएंगे स्कूल से, अभी 3 बज गए हैं, तो उनके लिए गर्म खाना बनाना होता है, वो गर्म खाते हैं। पैंट की कटिंग तो हो गई है, अभी इसको सिलाई करना है मुझे। 5 मिनट बैठूंगी, बच्चों से बात करूंगी, बच्चे आने वाले। बच्चे आ गए थे स्कूल से, उनको खाना पानी देने के बाद मैं बैठ गई थी सिलाई करने। जो इस पैंट की कुर्ती बनाई हुई थी मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, तो उसमें पाइपिंग लगानी बाकी थी। मैंने सोचा था कि कपड़ा बचेगा पैंट में से, उसमें से लगाऊंगी, लेकिन कपड़ा में ना मेरी लेंथ ज़्यादा है ना, तो उसमें ज़्यादा कपड़ा लग गया था, तो सिर्फ पाइपिंग बाजुओं पर निकाली थी। उसके बाद फिर पैंट को आधा ही कर पाई थी, पूरा नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।